अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं सिंध जीके। कल जो हमने लेक्चर कवर किया सिंध के करंट अफेयर के हवाले से। अब जो है वो हम सिंध जीके के हवाले से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5-6 लेक्चर्स होंगे। हम तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं इसमें से जो डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस निकलते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एंशियंट प्लेसेस हैं, जो या जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, या जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं सिंध की ज्योग्राफी के हवाले से, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ की जो है वो सिंध जीके की जो हम पढ़ रहे हैं, ये कलेक्शन जो है वो मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, वो भी मैं आपको पीडीएफ में शेयर करूँगा। ये जो है वो मैंने 2018 की सीसी स्क्रीनिंग के टाइम पे बनाए थे, तो ये भी आपसे शेयर करूँगा। और जो है वो नोट्स अभी जो है वो डिफरेंट कुछ नोट्स हैं मेरे पास, वो भी हैं। एक बुक भी है जिसमें से भी जो है वो मैंने काफ़ी पॉइंट्स निकाले हैं। बहरहाल ये 5-6 लेक्चर्स होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। सिंध जी के मोहम्मद बिन कासम जिसने जो है वो सिंध में पहली दफ़ा आया। मोहम्मद बिन कासम कांकर्ड सिंध इन 712 में आया सिंध में। उस वक्त जो है वो सिंध का जो है हुक्मरान था सिंध का, वो था राजा डाहर। ये जो है ब्रह्मा डायनेस्टी का जो है वो रूलर था। इसको जो है वो शिकस्त दी मोहम्मद बिन कासम ने। और मोहम्मद बिन कासम का जो है वो रियल नेम है, वो है इमादुद्दीन मोहम्मद इब्न कासम। इमादुद्दीन मोहम्मद इब्न कासम, ऑलराइट। और जो है उसकी उम्र जब आया था सिंध कॉन्कर करने के लिए तो 17 साल इसकी उम्र थी। और ये जो है वो उमायाद डायनेस्टी के दौरान जो है वो सिंध में आया था, उमायाद डायनेस्टी के दौरान। एंड ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ इन इराक। जो है वो कैलिफेट सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की कैलिफेट के दौरान कासम को इराक में, ऑलराइट। बतूता जो है एक ट्रैवलर था जो सिंध में आया ड्यूरिंग समा डायनेस्टी। समा के दौर में जो है वो ये सिंध में आया था इब्न बतूता। और उसके बाद जो डिफरेंट हमारे पास डायनेस्टीज़ रही हैं सिंध के हवाले से, सिंध देखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जो कि प्रीवियस ट्रेंड्स भी चला है, प्रीवियस जो है वो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सुमरा डायनेस्टी है, उसके बाद समा डायनेस्टी, अरगून तुर्खान डायनेस्टी, अरगून तुगलक एंड तुर्खान डायनेस्टी, उसके बाद कल्हुड़ा डायनेस्टी, उसके बाद जो है वो टालपुर डायनेस्टी, उसके बाद जो है वो इंग्लिश आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, राइट। सुमरा डायनेस्टी में पढ़ लें हम। सुमरो जो है वो पहला रूलर था अल खफीफ जो सुमरा है वो डायनेस्टी पहला का। और हुक्मरान था। लास्ट जो था हुक्मरान वो था हमीर सुमरो। मूमल रानू एक लव स्टोरी है, वो भी जो है वो इसी एरा से कंसर्न्ड है। और सुमरा डायनेस्टी में जो है वो लिटरेचर के पोइट थे बड़े, काजी काजन, वो भी इस दौर से है। ये जो है वो मशहूर थे उस वक्त के, और उस वक्त के जो है वो सिंधी अदब के बहुत बड़े शायर माने जाते थे। बाकी जो भी शायर हैं या आए वो इसके बाद ही आए हैं, काजी काजन के, ऑलराइट। उसके बाद समा डायनेस्टी पढ़ते हैं। समा जो है वो पहला पहला हुक्मरान था, वो था फेरोजुद्दीन जामुनड़। फेरोजुद्दीन जामुनड़ वाज फर्स्ट वन। और जो लास्ट वन है वो सुल्तान फेरोज शाह टू जो है वो आखिरी हुक्मरान थे समा की जो है वो सुल्तनत के, ऑलराइट। उसके बाद शाह बैग अरगून जो हैं वो पहले हुक्मरान थे अरगून के दौर के। और जो है आखिरी हुक्मरान थे वो शाह हसन अरगून थे, आखिरी हुक्मरान थे अरगून के दौर के, अरगून की शाह अब्दुल करीम हुकूमत बुल्डीवालो में, जो है वो इस ऑलराइट। उसके बाद पीरियड कल्होड़ा के पीरियड हम मशहूर देखते शायर हैं। थे। कल्होड़ा में मियाँ नसीर अहमद कल्होड़ो वाज फर्स्ट रूलर। इसका जो है वो पहला हुक्मरान मियाँ नसीर अहमद कल्होड़ो था। और मियाँ अब्दुल नबी कल्होड़ो जो है वो लास्ट रूलर था कल्होड़ा डायनेस्टी का, ऑलराइट। उसके बाद सिक्स्थ वन पे था शाह गुलाम शाह कल्होड़ो। ये फेमस था। इन्होंने जो है वो कच्चा और पक्का किला जो है वो हैदराबाद में है, कच्चा फोर्ट एंड पक्का फोर्ट, ये जो है वो गुलाम शाह कल्होड़ो ने बनाए हैं। ये कल्होड़ा डायनेस्टी के 6th नंबर पे जो है वो हुक्मरान थे, ऑलराइट। और
कल्होड़ा की जो है वो डायनेस्टी, कल्होड़ा के दो पीरियड में शाह लतीफ़ जो है, जो कि सिंध के अजीम शायर हैं, जो कि कल्होड़ा के दौर से वाबस्ता हैं, ये इनके दौर के जो हैं वो शायर हैं। ऑलराइट, और ये जो है वो कल्होड़ा डायनेस्टी या कल्होड़ा पीरियड जो है, ये सिंधी लिटरेचर का जो है वो गोल्डन टाइम समझा जाता है। ऑलराइट, उसके बाद टालपुर का पीरियड पढ़ लेते हैं। टालपुर में जो है वो मीर फ़तेह अली टालपुर जो है वो पहला टालपुरों का हुक्मरान था, मीर फ़तेह अली टालपुर डायनेस्टी का। ऑलराइट, उसके बाद जो है वो आखिरी और छठा जो है मोहम्मद टालपुर, शेर मोहम्मद खान टालपुर, जिसको शेर सिंध भी कहा जाता है, वो जो है वो आखिरी हुक्मरान थे टालपुर डायनेस्टी के या टालपुर दौर के। शेर मोहम्मद टालपुर was defeated by चार्ल्स नेपियर in the बैटल ऑफ दुबे की मकाम पे जो है वो 1843 में जो है वो इन्होंने शिकस्त खाई चार्ल्स नेपियर के हाथों या इंग्लिश ब्रिटिशर्स के हाथों। और नसीर टालपुर जो हैं वो इन्होंने शिकस्त खाई चार्ल्स नेपियर की आर्मी से इन द बैटल ऑफ मियानी। चार्ल्स नेपियर जो है ये सिंध के पहले ब्रिटिश गवर्नर हैं, या फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ सिंध जो है वो चार्ल्स नेपियर हैं, के 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे। ऑलराइट, उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री का मकसद है कि ब्रिटिश की थी या ब्रिटिश की प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो लगी ठट्टा में लगी 1650 में जो है वो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री या फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स जो लगाई गई 1615 में। ऑलराइट, उसके बाद रिचर्ड केथ प्राइंगल इज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ सिंध। ऑलराइट, उसके बाद सर बार्टल फारियर जो हैं ये सेकंड कमिश्नर हैं सिंध के। इन्होंने जो है वो सिंध की बेटरमेंट के लिए उस वक्त बेहतरीन काम किए। बार्टल फेरियर के नाम से फेरियर हॉल भी है कराची में। ऑलराइट, उसके बाद सिंध अल्फ़ाबेट जो सिंधी अल्फ़ाबेट हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें 52 लेटर्स हैं, सिंधी अल्फ़ाबेट जो है ये इनकी ही निगरानी में बनी थी। उस वक्त के मिस्टर एलिस जो एक एसी थे असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई इनकी लीडरशिप में। इस कमेटी ने जो है वो ये फॉर्मली सिंधी अल्फ़ाबेट तैयार की, जिसको जो है वो अप्रूव किया इन 1853 जो है वो सर बार्टल फारियर ने। जो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंधी अल्फ़ाबेट वो 1853 की है। उससे पहले जो है वो कौन सी जो है वो अल्फ़ाबेट है, तो अबू अल हसन ठटवी की जो अल्फ़ाबेट है वो मशहूर थी या उस वक्त, इससे पहले वो मानी जाती थी अल्फ़ाबेट। लेकिन फार्मली अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंधी अल्फ़ाबेट 1853 में जो है वो सर बार्टल फारियर ने दी थी। और उसके बाद जो एक्ट है 1935 का, उसमें भी जो है वो ये चीज़ मेंशन थी कि सिंध विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। लेकिन ऑफिशियली देखें ये एमसीक्यूज आया हुआ भी है एसपीएससी के एग्जाम्स में। लोग जो है मोस्टली एक्ट 1935 कर लेते हैं या 1937 कर लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है वो सिंध जो है सेपरेट हुआ है वो 1 अप्रैल 1936 में जो है वो सिंध सेपरेट हुआ है बॉम्बे से। ऑलराइट, एंड डिक्लेयर्ड एज प्रोविंस। ऑलराइट, उसके बाद गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ये पाकिस्तान बनने के बाद पहले गवर्नर हैं, लेकिन 1937 में ये पहले सीएम भी बने थे। बहरहाल वो अलग चीज़ है। तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ये सिंध जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद ये पहले गवर्नर थे सिंध के। अयूब खोड़ो जो है वो पहले सीएम सिंध रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद। ऑलराइट, उसके बाद खान बहादुर अल्लाह बख्श सुमरो इज़ फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ सिंध असेंबली। ऑलराइट, उसके बाद जीएम सैयद ने जो है वो प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंध असेंबली ऑन 3 मार्च 1943, और ये पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सिंध की असेंबली से पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो सिंध की ही असेंबली से पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था। ऑलराइट, ये कल जो है हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।